हेलो दोस्तों, मैं पार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हॉरर हब इंडिया यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हेडफोन लगाइए और स्टोरी का मज़ा लीजिए। मेरे माँ और पापा का लगातार ट्रांसफ़र होते रहता था, इसलिए हमें एक सिटी से दूसरे सिटी लगातार मूव करना पड़ता था। इसलिए मेरी पढ़ाई अधिकांश बोर्डिंग स्कूल में हुई है। मैं अपने बोर्डिंग स्कूल का नाम किसी कारणवश नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं आपको यह ज़रूर बता सकता हूँ कि यह इंडिया के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है। मेरे स्कूल में प्रत्येक छात्र को चेस, पोएट्री, समाचार, खेल, बागवानी इत्यादि जैसे विभिन्न क्लबों में से एक क्लब को चुनना पड़ता था। इसलिए मैंने पोएट्री राइटिंग चुना और सभी पोएट्री क्लब के मेंबर के लिए एक अलग से लाइब्रेरी होता था और उस लाइब्रेरी के स्टाफ क्लब के ही मेंबर हुआ करते थे। लाइब्रेरी 2 स्टोरीज का था और काफ़ी बड़ा था। प्रत्येक सब्जेक्ट की किताबें और बीच में चारों ओर बुक स्लेब्स से घिरा एक रीडिंग एरिया था। मेरी स्टोरी यहीं से शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह स्कूल बहुत ही पुराना था और जैसा कि आप जानते ही होंगे, जब कोई स्कूल बहुत पुराना हो तो वहाँ कहानियाँ भी बहुत अधिक होती है। तो एक ऐसे ही एक स्टोरी यहाँ 50 के दशक में प्रारंभ हुई थी। इंडिपेंडेंस डे से ताज़ा निकले कुछ लोग स्कूल में घुस आए थे, जिसमें अभी भी कई ब्रिटिश स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जिनके माता पिता ने आज़ादी के बाद वापस जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कंट्री छोड़ जाने से इनकार कर दिया था, भले ही उनके पूर्वज दूसरे कंट्री से थे। इसलिए इन बच्चों को लाइब्रेरी में पहुंचा दिया गया और भीड़ ने बच्चों से भरी उस लाइब्रेरी को जला दी। लाइब्रेरी को रीबिल्ड किया गया था और सालों से यह छोटी लाइब्रेरी अच्छी देखरेख के कारण बड़ी लाइब्रेरी में तब्दील हो गई। तो एक रात लाइब्रेरियन की बेटी को फ्लू हो गया था और उस दिन लाइब्रेरियन को कुछ बुक्स को उसे सही प्लेस पर रखना था। इसलिए उसने मुझसे कुछ घंटों के लिए लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए कहा। और चूँकि यह शनिवार का दिन था और हम बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट का लाइफ बोरिंग होता था, हमारे पास वीकेंड पे कुछ करने को नहीं होता था, सो मैंने इस लाइब्रेरियन की मदद करने का फैसला किया। इसलिए 9:30 बजे एकदम अकेले मैंने कुछ नेचर मैगजीन से इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने का फैसला किया। यह आर्टिकल जापानी लड़कों के बारे में था, जिन्होंने बिना अंडे के अंडाकार जानवरों को विकसित करने का एक नया तरीका विकसित किया था। लाइब्रेरी में कुछ घंटे तक वेट करने के बाद भी यहाँ कोई नहीं आया, तो मुझे लगा कि अब कोई भी नहीं आएगा और लाइब्रेरियन भी वहीं बैठे बैठे सो गया था। इसलिए मैंने लाइब्रेरी को बंद करने और मेरे कमरे में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के मेन गेट के पास पहुंचा तो मैंने लिटरेचर बुक स्लेब्स सेक्शन के तरफ से किसी की चलने की आवाज़ सुनी।
मैंने उसे चेक करने का फैसला किया। पहले मैंने आवाज़ लगाई लेकिन कोई आंसर नहीं आया, और यह श्योर करने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं, मैं अंदर गया। क्योंकि लाइब्रेरी का यह सेक्शन में लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी और अभी रात का माध्यम था, इसलिए मैंने लाइब्रेरियन का टॉर्च ले लिया और वहाँ देखने चला गया। पहली 2 रो में कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने 3rd रो में चला गया। मैं पहले से ही इसे खाली होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह श्योर करने के लिए मैंने उसे चेकआउट किया है। तभी मैंने वहाँ एक न्यू लड़का देखा। हाइट में मुझसे थोड़ा छोटा था। वह मेरे क्लब के रंग का टी शर्ट पहने हुआ था, और रियलिटी में मैंने उससे अपने क्लब में कभी नहीं देखा। क्लब के सभी सदस्य एक ही हॉस्टल में रहते हैं, शायद न्यू स्टूडेंट होगा। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या तुम खो गए हो, और अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें हॉस्टल तक वापस ले जाऊंगा। उसने कोई आंसर नहीं दिया, बस मुझे घूरता रहा। किसी कारण से वह मुझसे डरा हुआ था, यहाँ तक कि उसका चेहरा पेल हो गया था, या यह उसका कलर कॉम्प्लेक्स था। लेकिन मैं यह कह सकता था कि वह डर गया था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक यह फील किया कि मैंने रियली में उसे जर्सी को कहीं देखा था। मैं उसको नॉर्मल करने के लिए उसका नाम पूछा। उसने इसका भी आंसर नहीं दिया। मैंने उसे अपने साथ हॉस्टल वापस चलने को कहा, लेकिन वह सिर्फ मुझे देखे जा रहा था। और आखिर में जब मैं उसे सिर्फ 1 फीट दूर था तो उसने ज़ोर से चिल्लाया। उसे चिल्लाते हुए एक झटके में मेरी नज़र उसकी फेस पर गई। मैंने टॉर्च की लाइट को उसके फेस तरफ किया। मैंने देखा उसका मुंह से जीभ गायब था। अब यह मेरी डरने की बारी थी। मैं तुरंत यू टर्न लिया और चुपचाप वहाँ से जाने लगा, मुड़कर पीछे भी नहीं देखा। मैं जो भी अभी देखा था उस पर मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं अभी भी मेरे पीछे उसके चलने की आवाज़ को सुन सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे फॉलो कर रहा हो। जैसे ही मैं लाइब्रेरी से बाहर निकला, मुझे लाइब्रेरी के गेट को लॉक करने का साहस नहीं हुआ। मैं अपने हॉस्टल वापस भाग गया और जल्द से अपनी ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। यह विंटर का सीज़न थी और आम दिनों जैसा ठंड लगने की बजाय मुझे स्वेटिंग हो रही थी। मैं उस नाइट सो नहीं सका। अगले दिन मैं लाइब्रेरियन के पास गया और उसे लास्ट नाइट हुए सभी इंसिडेंट के बारे में बताया, और वायरली उन्हें इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने मुझे लाइब्रेरी ओपन छोड़कर जाने के लिए नहीं डांटा। फाइनली जब मैं घर वापस जा रहा था तो मुझे याद आया मैंने उस जर्सी को मेमोरियल में देखा था जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को मरने वाले बच्चों की मेमोरी में बनाई गई थी। यह यादें आज भी मुझे डिस्टर्ब करती है।